पास में रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए। सीई नंबर 01/2024 जो एएलपी की जो वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग सहायक लोको पायलट एएलपी के बारे में शुद्ध प्रतीकता यानी कि सहायक लोको पायलट के एएलपी सीएन नंबर पद की अधिकृत सूची में वृद्धि किया गया था, जो इंक्रीज किया गया था पद को, जो कितना किया गया था 18,799 किया गया था, उसी के रिगार्डिंग नोटिस आया है। नंबर 1 क्या कह रहा है, सीएन नंबर 0/2024 के तहत एएलपी पद की रिक्तियों को बढ़ाने के लिए दिनांक 19/6/2024 के नोटिस के क्रम में समयोदावार शनिवार विभिन्न पदों के साथ सभी आरआरबी की विस्तृत संशोधित रिक्तियों को सीएन नंबर 0/2024 संशोधित रिक्त तालिका अनुग्रह बी के रूप में संकलित किया गया है, नीचे दिया गया है। और आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि सीएन नंबर 0/इतना के अन्य सभी नियम और शर्तें अप्रवर्तित है, यानी कि किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। पहले जो शर्त था वही शर्त के अनुसार बढ़ सकते हैं। उम्मीदवार क्या अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो आरआरबी के अपने विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें और संशोधन के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही लाइव होगी, जो केवल 10 दिन की अवधि के लिए वैध होगा। कहता है कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना आरआरबी चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड चेंज आप कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी चाहते हैं करना कर सकते हैं। अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करता रहे। ये डेट चेंज करने की अभी घोषणा नहीं किया गया है कब से होगा, लेकिन यहाँ दिया गया है कि वेबसाइट की नियमित रूप से चेक करते रहे। जब भी ये साइट खुलेगा तब से 10 दिन का समय दिया जाएगा आरआरबी चेंज करने के लिए। तो ऐसे उम्मीदवार जो चाहते हैं कि अपना आरआरबी चेंज कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, बहुत जल्द ही लिंक भी इसका एक्टिव हो जाएगा। आज ही के दिन के नोटिस हैं 4/7/2024 रेलवे भर्ती बोर्ड। महत्वपूर्ण सूचना में क्या लिखा है, उन दलालों से सावधान रहे जो अवैध रूप से नौकरी के लिए चुने जाने के झूठे वादे करते हैं, साथ ही गुमराह कर सकते हैं कि आरआरबी परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरकृत और चयन विशुद्ध चयन मतलब यानी कि शुद्ध चयन रूप से होता है, उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है, किसी भी प्रकार के ठग तक के फेर में ना पड़े, रेलवे यही कर रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि किस बोर्ड पे कितना सीट दिया गया है। जैसे अहमदाबाद में WR में UR के लिए 394, SC के लिए 132, ST 62, OBC 244, EWS 100, टोटल 997 सीट। ठीक है, अजमेर में टोटल 761। बेंगलोर में देखें, ठीक है, तो बेंगलोर में देखें तो 1560 सीट को इंक्रीज किया गया है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में टोटल 830 सीट को इंक्रीज किया गया है। भुवनेश्वर की बात करें तो 930। बिलासपुर में दोनों CR और SCR आता है, तो दोनों मिला के यहाँ पे 43, 44 लगभग 4500 सीट इंक्रीज हुआ है। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा लगता है इंक्रीज हुआ है। चंडीगढ़ में 324, चेन्नई में 493, गोरखपुर में 143, गुवाहाटी में भी अच्छा खासा सीट इंक्रीज हुआ है, 341 सीट हुआ है इंक्रीज। जम्मू श्रीनगर में 130, कोलकाता में 820। कलकत्ता में 2 जोन आता है, ER और SCR। ठीक है, तो ER में 820, SCR में 303 सीट। ठीक है, मालदा में भी 2 जोन होता है, ER और SCR। यहाँ 562
ER में SCR में 167। मुंबई की बात करें, मुंबई में भी 2 जोन पर 3 जोन आते हैं, कौन कौन? तो SCR, WR, CR। यहाँ पे 86, 368 और 1332। मुजफ्फरपुर में 38 सीट बढ़ाया गया है। पटना में 38 सीट। प्रयागराज में 802। रांची में 511। सिकंदराबाद में 665। सिकंदराबाद SCR में 1863। सिलीगुड़ी में 87 और तिरुवनंतपुरम में 233 सीट है। टोटल होगी आपका 18,799 सीट। इस तरह वैकेंसी दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, अपना RRB अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 10 दिन का टाइम दिया जाएगा।